पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स की यही राय है कि फॉर द सैलरीड पर्सन, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा एंड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है विद अ गुड रिटर्न। क्यों? क्योंकि पीपीएफ एक सेफ एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है एंड इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। मींस इसके इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ही सेटअप करती है, फिक्स करती है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, तो आपके रिटर्न्स तो आने पक्के हैं। दूसरा, जो पीपीएफ है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है और इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है, जिसको हम 5 साल के लिए फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ वन ऑफ द फ्यू इन्वेस्टमेंट्स में से है जो ई कैटेगरी में आता है। इट मींस एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन। जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 1.5 लाख फॉर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसको हम एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। जो हमें इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। और द मेच्योरिटी अमाउंट विच वी गेट एट द मेच्योरिटी ऑफ द पीपीएफ, ये 15 साल भी हो सकता है, 20 साल भी होता है, वो अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। बट दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम पीपीएफ को एक सर्टेन वे यानी कि एक तरीके से इन्वेस्ट करें तो इसमें रिटर्न जो है वो मैक्सिमम मिलता है। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर हम पीपीएफ को एक सर्टेन वे को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट करें तो जो हमें इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है वो मैक्सिमम होता है। और इसके लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पीपीएफ में वो कैसे होता है। दूसरा, जो पीपीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो साल में कैसे और कब करें, ये मंथली करें या ईयरली बेसिस में करें, वन टाइम मतलब लमसम में हो या स्टार्ट ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन पीपीएफ। नाउ हम ये समझेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। इसके लिए हम एक कैलेंडर मंथ लेते हैं और मान के चलते हैं कि उसमें पूरे 31 दिन हैं। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इन पीपीएफ अकाउंट वो उस मंथ के 5th से लेकर 31 तक के बीच में जमा राशि के न्यूनतम अमाउंट या कह सकते हैं जो मिनिमम अमाउंट होता है महीने की 5वीं तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में, उसी पे हमें उस मंथ का इंटरेस्ट मिलता है। कंफ्यूजिंग है? डोंट वरी, इसको हम वेरियस एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए पहला सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ऑन अ मंथली बेसिस पे हो रहा है और इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो महीने की 5th तारीख के यानी 5वीं तारीख के बाद हो रहा है। और इंटरेस्ट जो हम इसमें लेंगे वो 7.1% लेंगे जो एट प्रेजेंट चल रहा है। और फाइनली टोटल अमाउंट अगर इस इंटरेस्ट को अप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा वो हम इससे कैलकुलेट। फर्स्ट मंथ में दैट इज अप्रैल, उसमें हम 12,500 डिपॉजिट करेंगे और उस महीने का जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 4th तक जो मैक्सिमम बैलेंस है वही जो है 5th का मिनिमम बैलेंस होगा। तो महीने की 4th अप्रैल तक हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया तो हमें जो इंटरेस्ट उस पर मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट मई में हम 12,500 डिपॉजिट करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ में वो 12,500 ही मिलेगा, ना कि 25,000 रुपये, क्योंकि 12,500 जो नेक्स्ट जमा हुए हैं वो भी महीने के 5th के बाद जमा किए हैं। इसी तरह जून में भी जो कैलकुलेट होगा वो 25,000 रुपये कैलकुलेट होगा। और फाइनली जो हमें एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मिलेगा दैट इज मार्च में, वो हमें 1,54,882 रुपये मिलेंगे और टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,50,000 का होगा। नाउ सेकंड केस डिस्कस करते हैं। इस केस में भी हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ऑन अ मंथली बेसिस पे है और हर महीने हम 12,500 रुपये पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। बट जो डिपॉजिट हो रहा है वो महीने की 5 तारीख से पहले हो रहा है। तो इस केस में हम अगेन सेम जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 लेंगे और लास्ट कॉलम में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे।
तो अगर हम फर्स्ट महीने की बात करें दैट इज़ अप्रैल, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा वो 12,500 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने उसे 4 तारीख को ही जमा कर दिया था और 5 तारीख की मिनिमम बैलेंस जो होगा वो 12,500 होगा। इस पर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लगभग 74 रुपये मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट रेट पहले सिनेरियो में हमें सेकेंड मंथ में मिल रहा था इंस्टेड ऑफ पहले महीने में। नेक्स्ट मंथ की बात करें मई में, तो हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 12,500 प्लस 12,500 यानी कि 25,000 पे कैलकुलेट होगा। इन द सेम वे मई मंथ के महीने में हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 37,500 पे कैलकुलेट होगा। तो अगर हम साल के एंड की बात करें दैट इज़ मार्च, तो हम देखेंगे कि हमें टोटल रिटर्न जो मिल रहा है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट दैट इज़ 1,55,769। ये अगर हम पिछले सिनेरियो से कंपेयर करें तो हमें लगभग 887 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न है थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा बढ़ा है। फिर भी ये जो रिटर्न है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, समवेयर कहीं बीच में है। नेक्स्ट हम थर्ड सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिटर्न है वो पहले 2 सिनेरियो के कंपैरिजन में ज़्यादा हो और इनफैक्ट मैक्सिमम हो। इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लंप सम अमाउंट है, यानी कि हमने पीपीएफ अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है वो एक ही बार में एक ही मंथ में कर दिया है, और ये महीने की 5वीं तारीख से पहले है। इंटरेस्ट रेट हम अगेन वही सेम लेंगे 7.1, और देन हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रिटर्न कितना है। अगर हम पहले महीने यानी अप्रैल की बात करें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख है, और वो हमने 4 महीने की 4 तारीख को ही जमा कर दिया है। तो 5 तारीख को यानी इस मंथ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमें लगभग 887 रुपये मिलेंगे। इसी तरह मई महीने में भी जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 1.5 लाख के रुपए पर ही मिलेगा, तो 887 होगा। सेम केस विथ जून। और फाइनली अगर हम एंड ऑफ द फाइनेंशियल की बात करें यानी मार्च, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो लगभग 1,60,650 होगा। तो अगर हम इसे पुराने 2 सिनेरियो से कंपेयर करें तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लगभग 4,487 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस केस में हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमम है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही है कि जब भी हमें पीपीएफ में मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो हमें जो डिपॉजिट अमाउंट है उस साल के स्टार्टिंग में ही जमा कर दें, स्टार्टिंग कुछ ही महीनों में जमा करें, तो जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको पीपीएफ की कंप्लीट जानकारी चाहिए तो हमारे पीपीएफ की पहली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ येस प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।